साहित्य संस्था खुर्जा के सदस्य हैं। यूट्यूब चैनल पर इनका स्टडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चलता है और साहित्य में इनकी साधना गहरी है। इनके लिए दो पंक्तियां साहित्य साधना में है जो हृदय से समर्पित, वो मीनू जी आ रही है मंच को करने सुसज्जित, मंच को करने सुसज्जित। स्वागत है मीनू जी आपका, अपनी पंक्तियों से हमारे मंच को समृद्ध करें। स्वागत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और माँ शारदे को नमन करती हूँ मैं सर्वप्रथम, और सभी जितने भी मंच पर आसीन है सदस्य उनको, और सभी श्रोतागणों को मेरा यथा योग्य अभिवादन। और आज मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि इस विशेष अवसर पर मेरे को अपने विचार प्रस्तुत करने का भी अवसर आप सबके माध्यम से मिल पा रहा है। तो मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि स्त्री के अस्तित्व की लड़ाई हमेशा से ही रही है और आज भी चल रही है। तो आज मेरी कविता का शीर्षक है स्त्री के अस्तित्व की कथा। स्त्री के अस्तित्व की कथा बड़ी निराली, स्त्री के अस्तित्व की कथा बड़ी निराली, सदियों से चलती आ रही यह प्रथा बड़ी पुरानी, सदियों से चलती आ रही यह प्रथा है बड़ी पुरानी। चाहे कोई भी युग हो, चाहे कोई भी युग हो, चाहे हो कोई भी काल, दोहराई जाती रही है बस वही कहानी, दोहराई जाती रही है बस वही कहानी। स्त्री के अस्तित्व की कथा बड़ी निराली। चाहे कोई भी जीता हो, चाहे कोई भी जीता हो, चाहे कोई भी हारा हो, होता प्रहार उसकी अस्मत पर, होता प्रहार उसकी अस्मत पर, उसको ही लूटा जाता है। स्त्री के अस्तित्व की कथा बड़ी निराली। बात हो चाहे वैदिक युग की, हो चाहे त्रेता की, बात हो चाहे वैदिक युग की, हो चाहे त्रेता द्वापर की, या हो फिर कलयुग की, या हो फिर कलयुग की, देनी होती है उसे अग्नि परीक्षा, देनी होती है उसे अग्नि परीक्षा, क्योंकि वो स्त्री जाति है, क्योंकि वो स्त्री जाति है। स्त्री के अस्तित्व की कथा बड़ी निराली। बदला लिया रावण ने, बदला लिया रावण ने राम से, छली तो सीता ही गई, छली तो सीता ही गई। कौरव पांडवों के युद्ध में द्रौपदी ही तो अपमानित हुई, कौरव पांडवों के युद्ध में द्रौपदी ही तो अपमानित हुई। स्त्री तेरी कथा बड़ी निराली है। युद्ध था चाहे मुगलों से, युद्ध था चाहे मुगलों से, या था खिलजी राजवंश से, या था खिलजी राजवंश से, सौदा तो आखिर हुआ था पद्मावती और जोधा का, सौदा तो आखिर हुआ था पद्मावती और जोधा का। यही तेरी स्त्री कथा बड़ी निराली है। जब काम उसी के द्वारा हो सकता है, जब काम उसी के द्वारा हो सकता है, तो लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती बना पूजते हैं, तो लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती बना पूजते हैं। नहीं तो उसको दुनिया में आने से पहले ही मार डालते हैं, नहीं तो उसको दुनिया में आने से पहले ही मार डालते हैं। स्त्री के अस्तित्व की कथा बड़ी निराली। जब हो जाती वो किसी कामी की वासना का शिकार, जब हो जाती वो किसी कामी की वासना का शिकार, तो उंगली उसी पर उठती है, उसी को दोषी ठहराया जाता है, तो उंगली उस पर उठती है। जब होती कोई विचारधारा बलवती, कोई भी विचारधारा जब बलवान होती है तो क्या होता है, तो उसकी ही आजादी छिन जाती है, तो उसकी ही आजादी छिन जाती है। स्त्री के अस्तित्व की कथा बड़ी निराली। पर अब ना ये हो पाएगा, पर अब ना ये हो पाएगा, अब ना नारी ये सहन कर पाएगी, अब ना नारी ये सहन कर पाएगी। रूप काली का लेकर वो, रूप काली का लेकर वो, एक एक को सबक सिखाएगी, एक एक को सबक सिखाएगी, अपनी अस्मत को बचाएगी, अपनी अस्मत को बचाएगी। और एक कुछ लाइन में आज की नारी को कहना चाहूंगी कि आप ये भी ना समझे
कि हम सब कुछ कर सकते हैं, और इसलिए आप जो स्त्रियोचित गुण हैं उनको नहीं छोड़ें। तो उसके लिए मैं 4 लाइनें कुछ बोलूंगी। नारी स्वागत। तुम ना केवल अबला हो, नारी तुम ना केवल अबला हो, नारी तुम ना केवल सबला हो, नारी तुम तो बस नारी हो, नारी तुम तो बस नारी हो। संजोलो अपने सभी गुणों को, संजोलो अपने सभी गुणों को, स्मरण कर लो अपनी सभी शक्तियों को। शक्ति भूल जाती है नारी, जैसे हनुमान जी भूल गए थे अपनी शक्ति, वैसे स्मरण कर लो अपनी सभी शक्तियों को। नारी का नारित्व है उसकी पहचान, नारी का नारित्व है उसकी पहचान, कोई भी नहीं कर सकता है उसका अपमान, कोई भी नहीं कर सकता है उसका अपमान। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना, बहुत खूबसूरती से आपने बेहतरीन भाव किए। स्त्री क्या है, क्या होना चाहिए, और आज की स्त्री के बारे में वो क्या कर सकती है, इन सब के बारे में बहुत सुंदर से कहा। रुचि से आग्रह करूंगी